स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आज हम इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे एम पॉक्स, यानी जिसको हम मंकी पॉक्स भी कहते हैं। दरअसल मंकी पॉक्स एक संक्रामक बीमारी है जो दर्दनाक दाने, बढ़े हुए बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द और कम ऊर्जा के चलते होता है। ज़्यादातर लोग पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत लोग जो बीमार होते हैं उसमें मरने की संख्या भी बढ़ रही है। अब इसको लेकर भारत में एक संदिग्ध मरीज पाया गया। केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है और करीब 70 देशों में इसके मरीज पाए गए हैं। सबसे बुरा हाल अफ्रीकी मुल्कों में है और इसको लेकर WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। और इसी को लेकर आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करेंगे और जिसमें हमारे एक्सपर्ट पैनल में कई डॉक्टर जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत भी करेंगे। और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारा फ्लैश हो रहा है, उस पर आप फ़ोन करिए और आप भी हमारे डॉक्टर से सवाल जवाब कर सकते हैं। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप फ़ोन करिए और इसके बाद आप भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि एम पॉक्स है क्या और इसके लक्षण क्या है। एम पॉक्स एक बीमारी है जो साउथ अफ्रीकी मुल्कों से शुरू हुई थी। इसके लक्षण है शरीर में दानों का होना, बुखार लगना, ठंड लगना, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, थकावट, मांसपेशियों में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, सिर में दर्द होना और सांस संबंधी जो दिक्कत आती है, इसके ये लक्षण हैं। अब इससे बचने के उपाय क्या हैं हम आपको बताएं, लेकिन डॉक्टर से भी हम समझेंगे। टीका लगवाना पड़ेगा, अपने हाथों को बार बार धोते रहिए क्योंकि ये वायरस है। संक्रमित जो लोग हैं उनसे दूर रहना पड़ेगा। मास्क आपको लगातार लगाना रहना पड़ेगा अगर इसके मामले बढ़ते हैं तो। संक्रमित लोगों से मिलते वक्त PPI का प्रयोग करिए। पालतू जानवर से संपर्क में भी आप बचिए क्योंकि जानवर से भी ये इंसानों में फैलने वाला ये वायरस है और इसके मामले साउथ अफ्रीकी देशों में बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ से करीब 70 देशों में इसके मामले आ गए। अब भारत के लिए बुरी खबर यह है कि भारत में भी पहले संक्रमित मरीज की पुष्टि हो चुकी है, उसको आइसोलेट कर दिया गया है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है और उसके संपर्क में जितने लोग भी आए हैं उनको भी ट्रेस किया जा रहा है। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है कि भाई वो कहाँ से आया, किससे मिला और सारी जानकारी ली जा रही है। और इसीलिए आज हमने अपने खास कार्यक्रम में इस विषय को चुना है, मंकी पॉक्स, और उसकी जानकारी हम आपके सामने रखेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी हम आपसे परिचय करवाएंगे। लेकिन ये कितनी खतरनाक बीमारी है आपको बता दें कि 70 देशों में इसके मामले सामने आए हैं और WHO की तरफ से इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और इसको हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है, यानी आपातकाल की घोषणा कर दी गई है हेल्थ के सेक्टर में। तो इसको लेकर अब सतर्क रहने की ज़रूरत है और विदेश से जो लोग आ रहे हैं उनको लेकर भी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। खासकर जो अफ्रीकी कंट्रीज से जो हमारे मेहमान आते हैं उनको लेकर थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ गई हैं, इंटरनल मेडिसिन से हैं ये, और इन्हीं से हम समझेंगे। डॉक्टर जी, स्वाति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंकी पॉक्स आज हमने विषय चुना है क्योंकि इसको लेकर अब इंडिया में भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है क्योंकि एक जो मरीज है वो उसको वहाँ पे ट्रेस किया गया है, हालांकि उनको आइसोलेट कर दिया गया, लेकिन इसके बाद अब जिस तरह से साउथ अफ्रीकी देशों में इसके मामले बढ़ रहे हैं, क्या ये खतरा भारत में की तरफ ही बढ़ चुका है क्योंकि एक मरीज ट्रेस किया गया है? देखिए, ये बात तो हमें पता ही है कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर इस वक्त एमपॉक्स काफी ज्यादा फैल रहा है और इसलिए जो लोग ऐसे देशों को ट्रैवल करके आते हैं उनमें ये संभावनाएं ज्यादा रहती हैं कि वो एमपॉक्स वहां से लेकर यहाँ आ सकते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं जिनमें अभी डिटेक्ट हुआ है ये भी ट्रैवल करके आए हैं और इसलिए वो हिस्ट्री है। देखिए, जहां तक बात है, बहुत ज्यादा संक्रमण भारत में आने की संभावनाएं नहीं है क्योंकि सरकार ने अभी जो है डिटेक्शन जो है वो एयरपोर्ट लेवल्स पर भी शुरू करा है। वहां पर भी जो स्टाफ है उनको ट्रेन किया गया है कि किस तरह से जो शुरुआती लक्षण है उनको पहचानने की जरूरत है और वहां पर हम स्क्रीनिंग करें कि जो लोग इन देशों से आ रहे हैं क्या वो मंकी पॉक्स से ग्रसित हैं या नहीं। इस चीज को अगर हम उस लेवल पर ही जो है आइडेंटिफाई कर पाए तो वो संक्रमण को और ज्यादा फैलने से रोक सकता है। वहीं आप देखेंगे कि सरकार लगातार जो है इनके ऊपर गाइडलाइंस भी जारी कर रही है कि किस तरह से जो है क्या कदम उठाने की जरूरत है, एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी और इंडिपेंडेंट लेवल पर भी, कि हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे कि ये संक्रमण और ज्यादा नहीं फैले। और दूसरा, हमें यह भी समझना है कि ये कोरोना की तरह से बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस नहीं है। कोरोना में हम देख रहे थे कि बहुत जल्दी संपर्क में आने पे संक्रमण फैल जा रहा था, जबकि एमपॉक्स के लिए माना जाता है कि लगभग 3 से 4 घंटे अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हैं, उससे क्लोजली बैठ करके आप बात कर रहे हैं,
तब ये संक्रमण उसके नाक और मुंह से जो निकलते हैं, कण निकलते हैं बात करते वक्त, उनसे दूसरा व्यक्ति ग्रसित हो सकता है। दूसरा, इसका जो रूट होता है वो सेक्सुअल रूट होता है, यानी कि जो लोग ज्यादातर समलैंगिक है या इस तरह से जो लोग सेक्स करते हैं, उनमें देखा गया है कि उस समय ये इन्फेक्शन जो है एक से दूसरे को पास हो सकता है। वही तीसरा तरीका जो इसका वो है कि जो लोग इनकी रख रखाव कर रहे होते हैं, जिन्हें एमपॉक्स होता है, तो क्योंकि इस पे छोटे छोटे जो है दाने हो जाते हैं, उनमें मवाद पड़ जाता है, तो उस मवाद के संपर्क में जो व्यक्ति आ रहा है उसको भी ये संक्रमण हो सकता है। तो ये तरीके हैं जिससे ये संक्रमण डॉक्टर स्वाति, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके मन में भी सवाल होगा। तो डॉक्टर ने आपको बताया कि किस तरीके से ये संक्रमण फैलता है। अनिल हमारे साथ उत्तराखंड से हैं। अनिल जी, आपका सवाल क्या है, आप पूछें। जी सबसे नमस्कार मैम, मैं अनिल बोल रहा हूँ उत्तराखंड से। जी मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो ये मंकी पॉक्स के मैम कुछ केसेस आ रहे हैं, बट यहाँ पे तो पहले नहीं थे इंडिया में, बट पाकिस्तान में कुछ केसेस सुनने में आ रहे थे, बट कल न्यूज में आया था कि मतलब इंडिया में भी एक केस देखा गया है। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैम अगर जिसको मंकी पॉक्स हो गया है तो वो क्या टीके लगा के या ऐसी कोई मेडिसिन खा के परमानेंटली ठीक हो जाती है, या ये इसको कितना टाइम लगता है मतलब रिकवर होने में, या ये ज्यादा खतरनाक तो नहीं जैसे कोरोना की तरह? मतलब किस टाइप का वायरस है मैम, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए मैम प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। इसमें ज्यादातर हम ये देखते हैं कि लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन व्यक्ति को जब तक ये फुंसियां हो रही हैं और उनमें मवाद पड़ रहा है, तब तक वो व्यक्ति जो है दूसरे को इन्फेक्शन पास कर सकता है, यानी कि वो इन्फेक्टिव रहता है। और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को हमें अलग आइसोलेट करने की जरूरत है। जो चादर, तौलिए, बर्तन, पर्सनल प्रोडक्ट्स वो व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, वो घर के दूसरे लोग इस्तेमाल नहीं करें। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि उससे इन्फेक्शन जो है दूसरे को पास ऑन हो सकता है। और इन चीजों को अच्छे से डिसइंफेक्ट करने की जरूरत होती है, ताकि वो इन्फेक्शन जो इन चीजों पे लग गया है वो खत्म हो जाए। इस बात का खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है। और अमूमन तौर पर जो लोग हैं वो 3 से 4 हफ्ते के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर स्वाति, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, डॉक्टर डी.आर. राय, पूर्व उपाध्यक्ष हैं IMA के। डॉक्टर राय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज हमने विषय चुना है मंकी पॉक्स को लेकर, क्योंकि साउथ अफ्रीकी मुल्कों में काफ़ी कहर बरपा रहा है। अब एक मरीज ट्रेस किया गया है इंडिया में, तो इसको लेकर ज़रा आप बताएं। जैसे कि सवाल भी हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि किस तरह का वायरस है, क्या सतर्कता बरतनी पड़ेगी, कितना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर स्वाति भी लगातार अपनी बात रख रही हैं। स्वाति जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। मैं फिर भी एज ए डॉक्टर यही कहूंगा कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एहतियात बरतने की बहुत सख्त जरूरत है। हम लोगों ने वो महामारी देखी है जो ईश्वर करे कभी किसी को दोबारा देखने को ना मिले। उस महामारी से हम लोग आराम से बाहर निकल आए, तो ये तो छोटी सी चीज है। हाँ, लेकिन एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसका इन्फेक्शन, सबसे अच्छी बात मैं कहूंगा, इसका इन्फेक्शन एरियल बोर्न नहीं है, यानी कि हवा के अंदर कीटाणु नहीं है। इसका इन्फेक्शन अगर आपको होगा तो आप उसके साथ अगर आप बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहेंगे, उसके कपड़े को यूज करेंगे, साथ बैठे रहेंगे, हाथ मिलाएंगे, या अगर कोई मरीज है उसकी सेवा करेंगे, उसके साथ कंटिन्यूसली कांटेक्ट में है, तो आपको ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी सरकार ने 8 तारीख को एक केस को आइडेंटिफाई किया इंडिया के अंदर, जो व्यक्ति अफ्रीका से घूम के वो आता है। और देखिए, सरकार ने इतनी जल्दी उसके अंदर प्रिकॉशन लेके उसको आइसोलेट कर दिया है, और उसके ऊपर पूरा का पूरा विजिलेंस रखी जा रही है, उसकी हिस्ट्री ली जा रही है। और इस वक्त हम आपके माध्यम से अपनी जनता को यही कहेंगे कि आपको अगर कहीं खांसी जुकाम वगैरह होता है, और अगर शरीर पे कुछ भी इस प्रकार के चटके, जो कि आप अभी टीवी पे देख रहे होंगे, इस प्रकार के चटके अगर आ जाते हैं, तो आप कृपा करके अपना सेल्फ इलाज ना कीजिए। इमीडिएटली अपने पास में डॉक्टर, जो भी डॉक्टर है, आप उसको जाके दिखाइए और अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। इससे आप भी बचेंगे और आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपका परिवार भी बचा रहेगा। ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक पंकज जुड़े हैं यूपी के मुजफ्फरनगर से। पंकज, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, तो मेरा सवाल है डॉक्टर सर से कि इसके बेसिक लक्षण क्या हैं, शुरुआत में ही हम कैसे जान सकते हैं, और क्या क्या ऐसे लक्षण है जिसको देखकर हम डॉक्टर के पास जाएं, मतलब हमें हमारे मन में शंका हो, कैसे जान सकते हैं? डॉक्टर राय। मैं स्वाति जी से पूछ रहे थे, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। नहीं, आपसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था कि इसके शुरुआती लक्षण क्या, क्योंकि एक बार लोग कोरोना से डर गए हैं कि कोरोना का मामला ही विदेश से आया था। अब ऐसे में ये पूछ रहे हैं कि क्या लक्षण है, और हम कैसे जानेंगे कि भाई ये मंकी पॉक्स ही है? देखिए, लक्षण जो मैंने पहले कहा कि अगर आपको थोड़ा सा बुखार वगैरह आता है, खांसी जुकाम भी होती है,
आपके शरीर में दर्द होता है, आप 3-4 दिन के अंदर आप देखते हैं कि आपके शरीर के ऊपर किस प्रकार के कुछ दाने से आ गए हैं और उन दाने धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं और उसके अंदर ऐसे लगता है कि पानी या कुछ मवाद भर गया है, तो इसको आप लाइटली मत लीजिए, इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर को जाके बताइए। और इस प्रकार के जो भी पेशेंट हैं उनको यही कहा जाता है कि भाई अपना इलाज अपने डॉक्टर से कराइए, अपना सेल्फ मेडिकेशन कभी मत कीजिएगा। इसके जो हमने पहले लक्षण देखे थे अपने कोरोना के अंदर या और सर्दी जुकाम के अंदर, लक्षण स्टार्टिंग में वही होते हैं, लेकिन इसको इमीडिएटली पकड़ने का यही है, अगर आपके शरीर पे दाने आ जाते हैं और उसके अंदर पस आ जाती है तो इसको लाइटली नहीं लेना है, अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए। और अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं कि उसके शरीर पे ऐसे दाने हैं, खांसी जुकाम कर रहा है, तो आप अपने आप की दूरी बना के रखिए, उसके नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, इसी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो बीमारी है हमने पढ़ा कि भाई ये जानवरों से इंसानों में आई, इंसानों से भी फैलती जा रही है। डॉक्टर स्वाति, पहले अवगत कहा गया कि भाई ये बंदरों में ये बीमारी आई थी, इसके बाद 70 में इंसानों में आई, अब धीरे धीरे ये अफ्रीकी मुल्क के साथ 70 देशों में फैल चुका है ये मामला। तो ये जो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की हम लोग बात करते हैं, इनसे कितना अंतर इसमें है, क्या कुछ सिमिलरिटी है क्या? देखिए, स्मॉल पॉक्स की अगर बात करें तो वो अब दुनिया से लुप्त हो चुकी है बीमारी। अब भारत या विश्व में कहीं भी बात करें तो स्मॉल पॉक्स के मामले अब नहीं आते हैं। दूसरी बात अगर चिकन पॉक्स से करें तो चिकन पॉक्स से बहुत मिलती जुलती बीमारी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि अगर चिकन पॉक्स में ज्यादातर हम देखें तो बुखार के साथ साथ बहुत थकान होती है, सर में दर्द होता है और उसमें भी धीरे धीरे रैशेज आ जाते हैं जिनमें पानी भर जाता है। ये हमने चिकन पॉक्स के साथ भी देखा है। लेकिन अगर हम मंकी पॉक्स की बात करें तो इसके साथ साथ जो शरीर की छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं उनमें भी सूजन हो जाती है, जिससे कि हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये चिकन पॉक्स है कि मंकी पॉक्स है। और साथ ही जो ये दाने हैं, अगर हम मंकी पॉक्स की बात करें तो ज्यादातर हाथों में, पैरों में, चेहरे पर या जो हमारे अंग प्राइवेट अंग होते हैं उनमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं, जबकि चिकन पॉक्स के ज्यादातर जो है मेन बॉडी में ज्यादा होते हैं, जैसे पीठ के ऊपर, पेट के ऊपर, इन जगहों पर ज्यादा दाने दिखाई देते हैं। लेकिन तीसरा तरीका जो है वो टेस्टिंग ही है। टेस्टिंग करके हम ये जान सकते हैं कि ये चिकन पॉक्स है या मंकी पॉक्स है। तो उस दोनों के लिए ही अलग अलग टेस्ट हैं और उनसे हम ये जांच करा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि दोनों में से कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। जी डॉक्टर राय सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मंकी पॉक्स ज्यादातर साउथ अफ्रीकी कंट्रीज में हुआ करता है, वहां और यहाँ के भौगोलिक परिवेश में क्या अंतर है? क्योंकि वहां पे 1970 से ये मामले लगातार देखने में आते हैं, तो क्या भारतीयों को निश्चिंत रहने की जरूरत है कि वहां और यहाँ के परिवेश में कुछ अंतर है या यहाँ पर भी ये मामले बढ़ सकते हैं? देखिए, वायरस तो वायरस ही है। ये ना सोचे कि ये अफ्रीका से आया तो मैं तो इसको तो टच करूंगा और हिंदुस्तान को उसको टच नहीं करूंगा, ऐसी बात नहीं। वुहान के अंदर देखिए एक वायरस ने, कोविड वायरस ने कितने क्या बुरी हालत कर दी थी पूरे विश्व की। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व की। कोई सड़क के ऊपर व्यक्ति नजर नहीं आता था, हवा ऊपर आसमान में कोई हवाई जहाज नहीं था और वो बहुत ज्यादा फैला। लेकिन मैं फिर दोबारा अपनी चीज को रिपीट कर रहा हूं कि ये अच्छी बात है, ये एरियल बोर्न इन्फेक्शन नहीं है। खांसी जुकाम से हमने खांस रहे हैं, सामने कोई आदमी जा रहा है तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, नहीं, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर इस प्रकार के रैशेज आ गए हैं, रैशेज में पानी भर गया है, बुखार है, थकान हो रही है, एग्जॉस्ट हो रहा है, तो उससे बचने की आपको खासतौर से बहुत जरूरत है। और उसके लिए सबसे अच्छा इलाज यह है कि आप पहले अपने आप को टेस्ट कराइए। और जिन लोगों को चिकन पॉक्स हो गया उसके अंदर कहते हैं थोड़ी इम्यूनिटी भी आ जाती है। लेकिन एक और अच्छी बात है, ये अच्छी बात को तो नहीं कहूंगा मैं, ये सबसे ज्यादा बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, बड़ों को कम करता है। तो बच्चों से हमको सचेत रहने की बात है कि बच्चों को ये ना, बच्चे को हमने देखा रैशेज आ गए, चल बेटा तो स्कूल जा, मेरा सर मत खा। माओ को, अपनी मदर्स को हम यही कहेंगे, बच्चा जरा भी कहे कि मम्मी मेरे को बुखार हो रहा है, छींक आ रही है और मेरा बदन में बहुत दर्द हो रहा है, तो कृपा करके उसको आप आइसोलेट करके उसको पता लगाइए कि उसके स्कूल में और कितने बच्चों को इस प्रकार का बुखार हो रहा है या किस प्रकार की चीज हो रही है। और उसका अगर आपको पता लग जाता है, अपने नजदीक के डॉक्टर के पास जाके गवर्नमेंट में उसको आप इन्फॉर्म भी कर दीजिए कि ये फलाने स्कूल के अंदर हमारे को आज पता लगा है 8-10 बच्चों को इस प्रकार की बीमारी चली हुई है। हम अगर सचेत रहेंगे तो हमारा समाज सचेत रहेगा और हम उससे बचे रहेंगे। बिल्कुल, और यही मकसद हमारा भी है, इंडिया डेली का भी मकसद है कि ऐसी नई बीमारियों के बारे में चर्चा करें और आपको भी जागरूक करें। रोहित हमारे साथ बिहार जुड़ गए। रोहित, आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये मंकी पॉक्स से डरने की जरूरत है? क्या ये भी कोरोना के जैसा फैल सकता है और कैसे सावधानी बरतूं? स्वाति जी।
एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि क्या ये भी कोरोना जैसा है, इससे डरने की जरूरत है, इससे हम नहीं, कैसे बिल्कुल बचें? भी नहीं। हाँ। देखिए, शुरू में भी हमने ये बात बोली थी कि जैसे कोरोना बहुत जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल रहा था, वो सीन एमपॉक्स के साथ बिल्कुल भी नहीं है। एमपॉक्स के साथ जैसे मैंने बोला, अगर आप बहुत लंबे समय तक उस व्यक्ति के पास बैठते हैं, 4 से 5 घंटे आप उसके बिल्कुल पास बैठ के बातें कर रहे हैं, तब ये संभावनाएं होती है कि ये इन्फेक्शन आपको लग सकता है। पर ज्यादातर देखिए, एक तो ऐसे व्यक्ति को अगर दाने हैं, जिन दानों के द्वारा दूसरा व्यक्ति संक्रमित होता है, तो वो दाने तो आपको साफ तौर से दिख ही जाते हैं कि व्यक्ति को दाने हो रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आपको अवॉइड करने की जरूरत है। या अगर कोई जना उनका देखभाल कर रहा है, तो वो ग्लव्स पहन करके, मास्क लगा करके, जो उनकी चीजें हैं उनको अच्छे से डिसइंफेक्ट करके, इस तरह से अगर वो प्रयास करे तो वो भी संक्रमित नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा जो है प्रोटेक्टिव सेक्स करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इस तरफ आपको जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि मंकी पॉक्स जो है वो सेक्सुअल रूट से भी ट्रांसमिट होता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। और सबसे जरूरी चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि जब भी हम खाना खाएं या जब भी हम अपने मुंह को छू रहे हैं या कोई चीज ऐसी ग्रहण कर रहे हैं, तब हमारे हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धुले होने चाहिए। तो थोड़े थोड़े समय पर हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो सफाई है उसे मेंटेन करें, हाइजीन को मेंटेन करें, तो उससे न केवल मंकी पॉक्स पर बहुत सारे और इन्फेक्शन से भी आप बच जाते हैं। देखिए, अभी हमने महामारी से लड़ाई लड़ी, पूरी दुनिया लड़ाई लड़ी। एक ऐसा वायरस था जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं था। लेकिन डॉक्टर राय सर, हम ये जानना चाहेंगे, मंकी पॉक्स के बारे में तो पहले से लोग जानते हैं, इसका टीका भी बन ही गया होगा। अगर इस तरह के मामले भारत में भी अगर फैलते हैं तो इसके लिए पहले से उपाय है, क्योंकि कोरोना वाले हालात नहीं है, कोरोना के बारे में जानकारी भी नहीं थी, उसका वैक्सीन भी नहीं था। देखिए, जब उसका वैक्सीन नहीं था फिर भी हमारी सरकार ने और हमारे साइंटिस्टों ने वो वैक्सीन दिया है, तो सारे विश्व को हमने सप्लाई किया। इसके बारे में वैक्सीनेशन की बात चल रही है, वो ऑलरेडी है, लेकिन अब इसकी ट्रायल भी चल रही है। मैं फिर कहूंगा कि इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एहतियात बरतनी है। देखिए, जो हम लोगों ने कोविड के टाइम के ऊपर प्रोटोकॉल्स अपनाते थे कि बाहर जाएं तो मास्क लगा लें, अगर घर पे आते हैं तो पहले हाथ को धोएं, सैनिटाइज करें, अगर ये सारी चीजें हम करते रहेंगे, हमें किसी तरह से भी डरने की जरूरत नहीं है और हम इससे लड़ भी सकते हैं। लेकिन एहतियात, मैं बार बार कह रहा हूं, एहतियात ही बरतने की आपको जरूरत है। कोविड जैसा इंफेक्शन इतनी जल्दी फैलने वाला नहीं है और इतने मास लेवल पे भी नहीं फैलने वाला, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट कांटेक्ट की बहुत जरूरत है। जब कांटेक्ट में, जब वो तो एरियल वाला तो है ना, आप चल रहे हो, मैं अगर 4-5 आदमी किसी कमरे में थे और वो इन्फेक्टेड थे और मैं उस कमरे में घुस गया, वो कोई भी नहीं, लेकिन वहां पे एयर में तो वो वायरस घूम रहा था ना, तो लेकिन ये इस प्रकार का वायरस जो है हमको तंग करने वाला नहीं है। जी, तो देखिए, बात में एक बात ये भी सामने आई, हम आप तमाम ऐसे लोग हैं, कुछ भी दिक्कत होती है हम लोग तुरंत जाके मेडिकल स्टोर से खुद दवा ले लेते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर राय कह भी रहे हैं कि पहले डॉक्टर से मिलिए और इसके बाद जो है आप अपना इलाज करवाइए। डॉक्टर स्वाति, साउथ अफ्रीकी मुल्कों में ये बीमारी बहुत पहले से है, तो वहाँ पे ये बीमारी फैलने की मेन वजह क्या, कुछ आपने रिसर्च किया, कुछ समझ में आई? देखिए, अगर बात करें तो हाइजीन एक बहुत बड़ा कारण है जिसका ध्यान वहां पर नहीं रखा जाता है और इस वजह से भी संक्रमण फैलता है। दूसरा, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं उनकी वजह से भी देखा जा रहा है कि संक्रमण बहुत ज्यादा वहां पर फैल रहा है। और जब संक्रमण एक ग्रुप में बहुत फैलना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे उसका ट्रांसमिशन जो है, हमने देखा है कि जो हॉटस्पॉट्स होते हैं वहां से ट्रांसमिशन और दूसरी जगहों पर फैलना काफी शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से संक्रमण काफी तेजी से वहां फैल रहा है। लेकिन देखिए, वैक्सीन अब उपलब्ध वहां भी कराई जा रही है। अभी कांगो को भी 3 मिलियन डोजेस वैक्सीन की दी गई हैं ताकि संक्रमण को तेजी से वहां पर रोका जा सके। लेकिन जैसे अभी डॉक्टर राय ने भी बोला, देखिए भारत में अभी वो स्थिति नहीं है कि हम वैक्सीन की चिंता करें या हम सोचे कि यहाँ वैक्सीन कब उपलब्ध होगी। और स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन सबको ज्यादातर लगी हुई है वो भी जो है काफी हद तक 85% तक प्रोटेक्शन देती है। और साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन भी भारत के पास हमेशा रहती हैं, सरकार के पास रहती हैं, उनको रोल आउट किया जा सकता है। और सरकार भी अगर जरूरत पड़ेगी तो इस तरह की वैक्सीन को आगे प्रोक्योर करने की कोशिश करेंगे। जैसे अमेरिका वगैरह है, इन देशों के पास वैक्सीन है, तो वहां से हम भी हो सकता है अगर ऐसा कुछ स्थिति आई तो लेने की कोशिश करेंगे। इंडिजिनस की भी बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे अभी डॉक्टर राय ने भी बोला कि भारत तो अब वैक्सीन बनाने में काफी आगे आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में अभी घबराने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। और इसको लेकर खबर यह भी है कि करीब 70 से अधिक देशों में ये बीमारी फैल चुकी है। WHO इसको लेकर चिंतित है और उन्होंने इसको लेकर एक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। अब डॉक्टर राय समझना चाहेंगे कि हेल्थ इमरजेंसी WHO ने घोषित किया है, इसके क्या मायने हैं? हेल्थ इमरजेंसी जो वर्ड कहा जाता है कि यहाँ पे इस बीमारी का
अगर आपने एहतियात नहीं बरती तो आपके यहाँ ये फैलने के चांसेस पूरे हैं। और अगर एक बार फैल जाती है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से इस प्रकार से चली जाती है। तो इमरजेंसी भी जो कहते हैं ना, इस गली में यहाँ पे बच जाइए, इस प्रकार से वो लगा हुआ है। इसी प्रकार से हमारे के मेडिकल इमरजेंसी हम ये कहते हैं, जहां पे उस चीज के बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तब कहा जाता है कि मेडिकल इमरजेंसी लगा दी गई है, स्वास्थ्य इमरजेंसी लगा है। तो डब्ल्यूएचओ ने, मैं कहूंगा कि डब्ल्यूएचओ ने आज ने 1 महीना पहले ही इसके ऊपर डिक्लेयर कर दिया था कि इमरजेंसी उसने डिक्लेयर कर दी पूरे वर्ल्ड के अंदर। और जो खास तौर से अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर इसके बारे में कहा गया। और एक महीना 1.5 महीना पहले ही अपने देश में आप लोगों ने खासतौर से टीवी के ऊपर एक बार नहीं कई बार प्रोग्राम, मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर चुका हूं, हमने वहां पर भी लोगों को बताया कि ये इमरजेंसी की तरह मान के चलिए, और ये मान के चलिए कि हमें ये जिस प्रकार से हमने कोरोना को फेस किया, हमको ये फेस ना करना पड़े। और डब्ल्यूएचओ की ये जिम्मेदारी होती है, अगर कोई ऐसी इंफेक्शियस डिजीज विश्व के अंदर आ रही होती है तो वो सारी कंट्रीज को इन्फॉर्म करने का काम करते हैं। जो पहले डब्ल्यूएचओ ने हमारे साथ गलती की, उस वक्त पूरे वर्ल्ड के साथ गलती की, फिर उसने कोरोना कोविड-19 के लिए चाइना से, वुहान से निकला, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन बहुत लेट दी। अगर पहले दे दी जाती तो हो सकता है कि जो त्राहिमाम बचा था पूरे विश्व के अंदर, वो जल्दी कंटेन हो जाता। डॉक्टर राय, एक चीज ये भी जाना, जो सवाल मैंने डॉक्टर स्वाति से भी पूछा था, चिकन पॉक्स जिसको लेकर हम कहते थे भाई मुर्गे मुर्गियों में पाया जाता था, ऐसी बीमारी होती तो उनको नष्ट कर दिया जाता था। मंकी पॉक्स है, क्या ये सिर्फ बंदरों से बीमारी फैली है, उसी से फैलती जा रही है क्या पूरे? देखिए, जो नाम इसका मंकी पॉक्स लिखा, सबसे पहले इसको मंकी के अंदर ही पाया गया था। उसके बाद उसको जो है ना, फिर जब उसके वो ट्रांसमिट हुआ वो ह्यूमन बीइंग के अंदर, और ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर वो कोई भी जो एनिमल से अगर ह्यूमन में आता है तो ह्यूमन से ह्यूमन में जाने में कोई देर नहीं लगने वाली है। और ये तो फिर वही क्या आप बात है कि कांस्टेंट कांटेक्ट की वजह से ये इस प्रकार की बीमारी हमको देखने मिली। तो नाम जो मंकी पॉक्स, पहला इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स था, बाद में एम पॉक्स कर दिया गया। तो इसलिए ये बस, लेकिन डेफिनेटली ये जानवर से चालू हुआ था और आज इधर ही आया है। स्वाति जी, इसको लेकर जो है तमाम अभी लोगों को अंदर हालांकि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसा साउथ अफ्रीका के देशों में हो रहा है, एक मामला भारत में आ गया, अब लोग थोड़ा सा जागरूक हैं कोरोना के बाद से, और तुरंत हमसे तमाम दर्शक पूछ भी रहे सवाल। तो ऐसे में इन लोगों को क्या आप एडवाइस करेंगे? घबराने की जरूरत नहीं, अगर सावधानी कैसे बरतें? देखिए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज, हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। एक, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं, हम जानते हैं हमारे परिवारजनों में, हमारे फ्रेंड सर्कल में कि वो लोग ऐसे देशों से आए हैं जहां पर एमपॉक्स फैल रहा है, तो हमें मास्क लगाना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उनसे थोड़ी दूरी बना करके रखें, और अगर उन लोगों को कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें तुरंत अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। दूसरी चीज है कि जैसे मैंने कहा, हाइजीन का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है कि हम समय समय पर साबुन और पानी से अपने हाथों को धोएं। तीसरा, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम अपना इम्यूनिटी लेवल अच्छा रखें, तो उसके लिए हमें जो है अच्छे फल, सब्जी, इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए कुछ, ताकि जो हमारी अंदर की इम्यूनिटी है वो भी बेहतर रहे, और अगर इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन हमारे चारों तरफ है तो हम उससे और बेहतर तरीके से लड़ पाए और हमारे शरीर पर उसका उतना दुष्प्रभाव नहीं पड़े। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। तो अभी जो सबसे जरूरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर ऐसे कोई लोग हैं आपकी जान पहचान में, जो लोग ट्रैवल करके आए हैं, तो आपको ज्यादा एहतियात की जरूरत है। लेकिन अगर आप पैसे मार्केट में निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तब आपको इतना ज्यादा अभी ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है कि आप जाएंगे और आपको मंकी पॉक्स हो जाएगा, ऐसी संभावना नहीं है। और चौथा चीज, प्रोटेक्टिव सेक्स, उस चीज के बारे में जरूर ध्यान रखें। ठीक है डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर रॉय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए। तो नई बीमारी है, इंडिया में पहला मरीज ट्रेस किया गया है, और इसलिए हमने आज इस विषय पे चर्चा की। और इस पे भी वही बात है कि सावधानी आपको रखना पड़ेगा। अगर आपके भी कोई परिचित साउथ अफ्रीकी कंट्रीज से वापस आते हैं तो थोड़ा सा आप सतर्क रहें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोरोना वायरस जैसा वायरस नहीं है।